नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे सीएम। धामी केदारनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद है। आप भी का मुहूर्त है। जब सुबह 6 बजे बताया गया था कि पूजा अर्चना के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे भक्तों के लिए। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं। पूरी तैयारियां हो रही हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ मंदिर में मौजूद हैं। तमाम तैयारियां की गई हैं। 108 क्विंटल फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। सीएम धामी केदारनाथ मंदिर पहुंचे हैं। यहां पर विधिवत पूजा अर्चना करके मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा की 30 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुल चुके हैं और आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त केदारनाथ मंदिर में मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा की तमाम व्यवस्था की गई है। 108 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है और भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहला जत्था कल रवाना कर दिया गया था केदारनाथ के दर्शन के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करने केदारनाथ मंदिर पहुंचे हैं। इसी के साथ केदारनाथ धाम के कपाट भी आज खोल दिए गए। उत्तराखंड में पवित्र 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके थे और आज अब केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। 108 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद केदारनाथ मंदिर पहुंचे हैं। पूजा अर्चना करके विधिवत कपाट को खोलने का काम किया गया और भक्तों में भारी उत्साह है, भीड़ है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी नरेश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्या अपडेट मिल रही है? केदारनाथ मंदिर के कपाट आज खुल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद है। शिवानी, मैं बताता हूँ कि जिस प्रकार से 6 माह भक्तों का बाबा के धाम के कपाट खुलने का ये इंतजार रहता है, वो इंतजार आज कुछ ही क्षणों में पूरा होने वाला। और साथ ही बता दूं मैं कि आज स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री की अगुवाई में ही बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट खुल रहे हैं। साथ ही आपको बताऊं जिस प्रकार से ऋषिकेश एवं ये गुजरात की ये फूल समिति के द्वारा 108 क्विंटल गेंदा के फूलों से मंदिर को सजाया हुआ और बड़ा ही भव्य नजारा सभी दर्शकों के सामने देखने को मिल रहा है। साथ ही जिस प्रकार से कल गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक 19 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर बाबा केदारनाथ के पंच विग्रह सरदोली केदारनाथ धाम में पहुंचे थे, तो ये 10,000 से अधिक श्रद्धालु वहां उस धाम में थे और 10,000 श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से बाबा की डोली का स्वागत किया था। जी, और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी केदारनाथ धाम के लिए किए गए हैं। आज से कपाट खोल गए हैं और लाइव तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं नरेश, किस तरह से भारी भीड़ इकट्ठा हुई है केदारनाथ मंदिर परिसर में। तो इन सबसे निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हुई है? शिवानी, अगर 4 धामों की यात्रा की बात करें तो गंगोत्री यमुनोत्री के बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो पूर्व में भी जितनी भी उत्तराखंड में यात्रा आई है तो उस यात्रा में सबसे अधिक यात्रा का आंकड़ा केदारनाथ का ही रहा। अगर इस वर्ष की बात करें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए चारों धामों के, तो उनमें से सबसे ज्यादा ही केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुए। खासतौर से अगर हम ये कपाट खुलने की बात करें तो इस समय कम से कम 10,000 से अधिक की श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे हुए और पास खास उनकी अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग और जो ये सफाई व्यवस्था की बात करें तो वहां पे सभी जगहों पे मौजूद है। नरेश, टोकन सुविधा की भी कोई बात कही जा रही थी? शिवानी, जिस प्रकार से विगत वर्षों में एकाएक यात्रा बिगड़ी और यात्रा कई श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं हो पा रहे थे, उसी को देखते हुए इस बार जो पुलिस प्रशासन के द्वारा नई टोकन व्यवस्था लागू की है। टोकन व्यवस्था में अनावश्यक लोग खड़े हो जाते थे और अब उनकी 2-3 घंटे बाद ही ये बाबा के धाम के दर्शन हो पाते थे, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन के द्वारा टोकन की व्यवस्था की और टोकन के माध्यम से ही अब ये वहां पे केदारनाथ मंदिर में दर्शन हो पाएंगे। जी, और इसके साथ ही उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। आगामी कुछ दिनों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं नरेश। तो इन सबको देखते हुए बारिश के दौरान यात्रा में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए क्या तैयारी की गई है?
खास तौर से शिवानी अगर बात करें कि ये जो रुद्रप्रयाग है सेंसिटिव जोन है, संसदीय जोन में है और उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की ज्यादा ये संभावनाएं बनी रहती हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो आपदा की टीमें जो स्लाइडिंग जोन है, उन स्लाइडिंग जोनों पे आपदा की टीमें तैनात की गई। अदा यदि किसी भी प्रकार से कोई आपदा आती है तो उनसे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे जिला प्रशासन है उसने पूर्ण तैयारी की हुई है। जी नरेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मंदिर पहुंचे थे, जहां केदारनाथ धाम के कपाट आज खुले। भारी संख्या में भक्तों की इस वक्त वहां मौजूदगी है। लाइव तस्वीरें आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। 108 क्विंटल फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है और चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजामात किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार भारी भीड़ से निपटने के लिए टोकन की सुविधा मुहैया कराई गई है। यात्री अब टोकन लेकर ही दर्शन कर पाएंगे और टोकन पर जो समय अवधि लिखी होगी उस अवधि के दौरान ही दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से जारी एडवाइजरी के अनुसार आगामी कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं और वैसे भी उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, संवेदनशील इलाका है मौसम के लिहाज से, तो उसको देखते हुए भी तमाम तैयारियां की गई है। रेन शेल्टर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनाया गया है, उन्हें भी ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात करें तो उस पे भी स्वास्थ्य कर्मियों को यात्रा मार्ग पर हर जगह तैनात किया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की 30 अप्रैल से शुरुआत हो गई थी। वहीं आज केदारनाथ धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में मौजूद है और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा ही इस साल 21 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी जगह जगह पर काउंटर्स खोले गए हैं। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए ही हुए हैं। वहीं आज से केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। पहला जत्था रवाना कर दिया गया था कल। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ मंदिर में, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है और उनके साथ हजारों की संख्या में भक्त भी यहां पर मौजूद हैं। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं और सरकार इस बार लगातार तमाम तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा के लिए खड़ी है। स्वास्थ्य से लेके आपदा प्रबंधन की टीमें भी भक्तों की सेवा में तैनात रहेगी। स्थानीय लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनाया गया है। इसके साथ ही एडवाइजरी भी जारी की गई है, स्वास्थ्य संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें तमाम तरह के सलाह दिए गए हैं। वो यात्री जो चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं किस तरह से यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, इसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी किए गए थे। वहीं जगह जगह पर स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात किए गए थे। डॉक्टरों की खास टीम होगी जो यात्रा के दौरान आपका ख्याल रखेगी। इसके साथ ही इस बार भीड़ से निपटने के लिए टोकन की सुविधा दी गई है। टोकन के माध्यम से दर्शन कर पाएंगे। भीड़ से निपटने में इससे सहूलियत होगी। टोकन पर दिए गए समय अनुसार ही आप दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा मौसम की बात करें तो संवेदनशील है मौसम के लिहाज से उत्तराखंड और ऐसे में चारधाम यात्रा मार्ग पर भी कई जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती रहती हैं। हालांकि इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए और यात्रियों को सुचारू ढंग से यात्रा कर सके वो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। रेन शेल्टर्स बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनाया गया है और आपदा प्रबंधन की तमाम टीम भी वहां मौजूद है। मॉक ड्रिल के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कोई भी जोखिम ना उठाना पड़े। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही भारी संख्या में लोग यात्रा पर निकल रहे हैं और इसको देखते हुए आपको बता दें कि ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी और उसके लिए भी जारी की गई एडवाइजरी में रेगुलेशन के तमाम नियम हैं। ग्रीन कार्ड की अनिवार्यता है। यात्रा मार्गों पर बिना ग्रीन कार्ड के भारी वाहनों को उतरने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही तमाम रूट डाइवर्जन्स भी किए गए हैं और इसको लेकर भी यात्रा मार्गों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर पर एक QR कोड है जिसको स्कैन करते यात्री डाइवर्जन और रूट संबंधित तमाम जानकारी आसानी से पा सकेंगे।
तो केदारनाथ धाम और चार धाम की अगर बात करें तो इस यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने इस बार पूरी तैयारी की है। आपको आपकी यात्रा में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसका खास ख्याल रखा गया है। और आज सुबह 6 बजे केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं भक्तों के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। भारी संख्या में यहां भक्तों की बड़ी भीड़ तस्वीरों में आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में मौजूद रही। और केदारनाथ धाम के खास महत्व है चार धाम यात्रा में। केदारनाथ धाम चार धाम यात्रा का एक हिस्सा है। हिमालय की गोद में बसा है केदारनाथ मंदिर और महाभारत से इसका इतिहास जुड़ा हुआ बताया जाता है। श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक केदारनाथ मंदिर भगवान शिव का प्रमुख धाम माना जाता है। आज से जिसके कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम। चार धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केदारनाथ धाम के कपाट आज से खोल दिए गए हैं। इसी के साथ ही चार धाम यात्रा की 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरुआत हो गई थी। आज सुबह 6 बजे के मुहूर्त से केदारनाथ धाम के कपाट भी आपके लिए खोल दिए गए हैं।